वहीं दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिली है। शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी बिल। कमेटी की रिपोर्ट पर आगे देश में चर्चा होगी, ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस पर कहा गया है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और ये बड़ी बात है अपने आप में। इस पर अभी चर्चा होगी, इसको दोबारा से लाया जाएगा। आपको बता दें कि संसद के अंदर वहां पर इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं देश में लागू किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए। फिर फेजिंग आउट करनी है, तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी। फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा। ये सारी चीजों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, ये प्रस्ताव पास हुआ है, लोगों के अंदर ये चर्चा का विषय बना है, पहले से भी चर्चा का विषय है, लेकिन आपकी समझ क्या कहती है सर, इसको धरातल पर आने में कितना समय लग सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी स्ट्रक्चर बदलना है पूरा। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करते हैं सत्यप्रकाश जी के साथ। तो वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इसको लागू करना है। जैसा आपने अभी सुना अश्विनी वैष्णव को भी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अभी तो स्टेट जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उनसे चर्चा की जाएगी, वोटर लिस्ट मांगी जाएगी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि नीड क्या है, ईवीएम कितनी जरूरत है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी होगा कि इसमें जो सुरक्षा है उसका कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, फेज कितने हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभाओं को एक साथ कराया जाना चाहिए और यह भी कहा गया है कि 100 दिन के भीतर जो है स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी हम कभी कल्पना करते थे, आज इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन कितना मुश्किल फैसला है ये देश के लिए और इसको लागू करना कितना मुश्किल रहेगा? देखिए लोकेन जी, एक्चुअली डिसीजन तो बड़ा है। अगर हम ये देखें इलेक्शंस में कितना खर्च होता है, उस दृष्टि से, खर्च की दृष्टि से देखा जाए तो ये डिसीजन देश के फेवर में माना जा सकता है। लेकिन कुछ इसके पीछे कठिनाइयां भी हैं। वो कठिनाइयां एक फेडरल सिस्टम होने के कारण देश के राज्यों में इसे अभी कुछ समय तक तो लागू नहीं किया जा सकता। अगर ये डिसीजन आना ही था तो इलेक्शन कमीशन को अभी जो हाल ही में जो इलेक्शंस 2 राज्यों में होने हैं, उन राज्यों के इलेक्शंस में अगर अगले बार जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उनके साथ तो ये हो नहीं पाएगा। तो ये चीजें, एक व्यवहारिक कठिनाई तो इसमें नजर आती है। हालांकि रामनाथ कोविंद जो कमेटी है उसका ये डिसीजन है और उसको फॉलो किया है, तो देश के हित में तो एक केवल आर्थिक दृष्टि से माना जा सकता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, जब आपने देखा होगा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन जब कोई इलेक्शन अनाउंस करता है तो उसमें एक चीज को कोड करता है कि सुरक्षा की दृष्टि से इतने फेजेस में ये इलेक्शन होंगे। मतलब जब हम एक राज्य में ही एक बार में इलेक्शन नहीं करा पाते हैं, कई फेजेस में कराते हैं, तो फिर पूरे देश में एक साथ, भले ही वो कई फेजेस में हो, पर एक साथ इलेक्शन कराना एक चैलेंजिंग टास्क सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए भी होगा। और भारत में आज के युग की जो राजनीति है, जिसमें आपने देखा है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल ज्यादातर पार्टी, जो बड़े मेजर पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, उनके द्वारा ये उठाया जाता है। ऐसे में ये कंसेप्ट उन राज्यों पर कैसे लागू, एक सवाल बड़ा उठता है।
और इसमें सर एक चीज और है कि जो इसमें आपको बहुमत चाहिए वो भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/3 की लगभग चाहिए, और 362 लोकसभा में और 163 सदस्यों का राज्यसभा में, उसमें भी 15 राज्यों की विधानसभाओं में। ये इतना आसान होगा क्योंकि बीजेपी कि अब हम जब देख रहे हैं कि एक समय था जब बीजेपी 2014 के बाद कई राज्यों में बढ़ी, लेकिन अब कुछ राज्यों में कम भी हुई है। ये बात भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए लोकेन जी, आज के युग में जब मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल लेवल की 2 या 3 ना हो, कई क्षेत्रीय दल ताकतवर हों, जबकि केंद्र में आज भी एनडीए की सरकार है जिसमें कई घटक दलों को मिलाकर सरकार बनाई गई। ऐसे में 3/4 मेजोरिटी के साथ सरकार बनना मुझे तो चैलेंजिंग लगता। किसी स्टेट में ये चीज पॉसिबल है, लेकिन सेंट्रल में ये चीज बड़ा टफ टास्क है, जबकि क्षेत्रीय दल ताकतवर लगातार होते चले जा रहे हैं। भले ही कुछ राज्य हैं जिनमें बाइपोलर मॉडल है पॉलिटिक्स का, यानी ज्यादातर दो दल ही आमने सामने होते हैं और दोनों ही पुरानी या मजबूत पार्टी हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच में ज्यादातर राज्यों में टक्कर है, चाहे हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लें, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, चाहे छत्तीसगढ़ का लें, चाहे गुजरात का लें, चाहे राजस्थान का लें। ये सब कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि यहाँ पर बाइपोलर मॉडल है। जब ऐसे में बाइपोलर मॉडल में 3/4 एक दल के पास सीट्स आना, ये थोड़ा सा फिजिबल आज के युग में नहीं दिखता है। ये वहां जरूर है अमेरिका जैसे राज्यों में जहां केवल 2 दल लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज कहा जा सकता है कि हाँ, इतनी स्थिति निर्मित होगी, लेकिन जब क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बढ़ रहा हो, ऐसे में इसके ऊपर एक बड़े प्रश्न लगते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, जब देश एक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, यानी कि वो एक देश एक निशान एक विधान की जब बात करते हैं, तो ऐसे में एक चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए तो ये बेहतर ही डिसीजन। बिल्कुल। और अतुल, एक चीज है कि बीजेपी ने कई डिसीजन ऐसे थे जो थोड़े मुश्किल लगते थे, चाहे वो जीएसटी का लाना हो या फिर हमने देखा 3 तलाक जैसे मसले हों, आधार का मसला हो, इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें पास करवाया बल्कि आज की डेट में वो कानून भी हैं। अब अगर ये कैबिनेट में आया है प्रस्ताव, तो क्या लगता है कुछ सोच समझ कर आया होगा, कुछ बातचीत हुई होगी घटक दलों से भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काफी सारे जो दल हैं वो इसके साथ हैं। हालांकि टीडीपी का स्टैंड इस पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जेडीयू, एलजेपी जैसे जो दल हैं वो कम से कम तैयार दिख रहे हैं इसके लिए। देखिए, बिल्कुल लोकेश, बदलते वक्त के साथ कई ऐसे कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं जो देश के लिए और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, और ये लंबे समय से इस पे बहस चल भी रही थी। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर लंबे समय से समाज के बीच में, हर वर्ग के बीच में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ था। देखिए, कैबिनेट में आज जब ये पारित हुआ तो उसके बाद ये बात तो स्पष्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि मानसून सत्र में अब सरकार इसको लोकसभा लेके जाएगी, अलग दोनों सदनों में लेके जाएगी, वहां पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम वर्गों से इस विषय में चर्चा की जाएगी, यानी कि युवाओं से भी बात की जाएगी, महिलाओं से भी बात की जाएगी, व्यापारियों से भी बात की जाएगी। इस बात को समझाया जाएगा कि देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कल एक दिन पहले ही अमित शाह ने इस पूरे मामले को संकेत भी दिए थे कि जल्द इस बात को लागू किया जा सकता है, और आज वो निर्णय कैबिनेट के अंदर पास भी किया गया और सामने निकल के आया। इसके ऊपर एक बार फिर से चर्चा भी शुरू हो गई। देखिए, एक चुनौती बीजेपी के सामने बिल्कुल निश्चित तौर पर है, क्योंकि न केवल उसके समर्थन दल, बाकी जो दूसरे विपक्ष के दल हैं, दूसरे एनडीए दल के हैं, उनको ये समझाना और इस बात को मनाना और मनाने के साथ जिस अब आपत्ति जब इन सब चीजों पे आएगी तो उसको किस तरीके से फेस किया जाए, उसको किस तरीके से एक पूरा प्रारूप के साथ आगे लेके बढ़ा जाए, बीजेपी के सामने, उनके रणनीतिकारों के सामने की चुनौती पेश होगी। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि इच्छा शक्ति थी और इच्छा शक्ति के हिसाब से हमने देखे बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए हैं, और ऐसे बड़े फैसले जिसको लेके कहा जाता था कि अगर ये फैसले देश के अंदर होंगे तो इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन शांतिपूर्वक कई ऐसे निर्णय सामने निकल के आए जो आज हमें लागू होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और ऐसे ही 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी लगातार हमने देखा विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं की पहले भी हमने टिप्पणी देखी, कहीं ना कहीं इसको व्यवहारिक नहीं बता रहे थे, कई तरीके की इसके अंदर आपत्ति और कई तरीके की बातें इसके अंदर सामने निकल के लेकिन आ रही थी। लेकिन चूंकि अभी कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिली है और हमने पहले भी देखा किस तरीके से राष्ट्रपति को इसकी पूरी 18,000 पेज की रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, तो देखिए इसमें पूरा फेस किस तरीके
से जाएगा, किस तरीके से एक्शन नोट पे होगा, चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि देखिए हमने देखा है प्रदेश की चुनाव हो या आम चुनाव हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा तैयारी करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जब पूरे देश के अंदर एक साथ जब चुनाव कराए जाएंगे तो एक बड़ी चुनौती तमाम लोगों के लिए रहेगी, न केवल मतदाताओं के लिए, काफी निर्वाचन आयोग से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन किस तरीके से देखिए सब पूरा खाका एक तैयार होता हुआ हमें दिखाई देगा। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है अतुल, और इस पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आ रहा है। इस पर मल्लिकार्जुन